एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है। बेसिकली इस चैप्टर पहला क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन ही हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मान लो कि आपको एक नंबर गिवन है, जैसे कि एग्जांपल से ले लेता हूँ 1 का ए 425000। तो आपको इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इस प्रोसेस में एक पॉइंट आ जाता है। और पॉइंट आता है कहाँ पर? ये जो पहला नंबर है, पहला डिजिट है, उसके जस्ट बाद में आएगा। तो इसके बाद में एक पॉइंट आने से एक 10 मल्टीप्लाई होगा, और पावर कितना बढ़ जाएगा 10 का, वो यहाँ पर आपको डिनोट करना पड़ेगा। देखो, मैं पहले आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। 425123। देखो यहाँ पर आपको कैसे काउंट करना है, कितने सारे डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। तो पॉइंट यहाँ अभी कहाँ पर है? पॉइंट अभी इस नंबर का पॉइंट है यहाँ पर। देखो, ऐसे नंबर्स में पॉइंट हमेशा कहाँ रहता है? एकदम जीरो के बाद में यहाँ पर पॉइंट यहाँ रहता है। तो पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पर? 4 के जस्ट आगे। तो वो कहाँ से आ रहा है? देखो, मैं थोड़ा सेपरेट करके दिखाता हूँ। 425000, पॉइंट यहाँ पर है। तो पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ पर आएगा? पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। अब ये पॉइंट को फुल स्टॉप मत समझ लो, ये पॉइंट होता है डेसिमल वाला पॉइंट। कोई भी नंबर का जो डेसिमल वाला पॉइंट होता है वो होता है। तो ये नंबर का पॉइंट यहाँ पर है, फुल स्टॉप नहीं है ये। तो ये शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर? 4 के आगे आएगा। तो कितना घर आएगा? देखो, 1 2 3 4 5। तो इसको लिखो आप 4.2523। ये हो गया। तो अगर आपका पोजीशन ऐसा आ गया, तो आप सोचो कि 25 1 2 3, ये जो 3 नंबर है, ये 3 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली पॉइंट के बाद कोई इधर अगर जीरो बढ़ रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। दैट मीन्स ये नंबर एक्चुअली हो गया 4.25। ये नंबर ये हो गया। पॉइंट के बाद अगर जीरो लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर इसका जीरो लिखोगे तो भी वही वैल्यू है, ये जीरो ना दो तो भी वही वैल्यू है, या फिर इसको अगर दोनों तीनों जीरो हटा दो तो भी वही वैल्यू। तो पहला बात तो ये कंप्लीट हो गया कि 4.25 हो गया। अब कितना घर शिफ्ट हुआ था? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स into 10⁵ सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपको एक छोटा सा दूसरा करके दिखाता हूँ। मान लो 7328 1 2 3 4 5 ऐसे गिवन है क्वेश्चन नंबर बी में। तो आपको पॉइंट कहाँ लाना है? 7 के आगे है कहाँ पर? यहाँ पर। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स होगा। तो होगा 7.328। बाद में जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इंटू 10⁸ सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि कोई नंबर अगर पॉइंट आपके राइट साइड में है, तो अगर लेफ्ट साइड से आता तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वाला एक नंबर है क्वेश्चन नंबर डी में, जैसे 0.1234 ऐसा है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो आपको बेसिकली पॉइंट को इधर लेके जाना पड़ेगा। हम लोग पॉइंट को कहाँ लेके जा रहे थे? ऑन दिस साइड, लेकिन दिस टाइम पॉइंट को आपको इस साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो जाके स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। दैट मीन्स पॉइंट को मुझे पहला डिजिट के जस्ट बाद में लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। तो पॉइंट को कितना घर इधर शिफ्ट करना पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 शिफ्ट करना पड़ रहा है। देखो, जब अगर इधर आता है तो यहाँ क्या हो रहा था? इंटू 10⁵, मतलब +5 हो रहा था। अब अगर इधर जा रहा है तो वो -5 होगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? देखो, पॉइंट शिफ्ट होगा 1 2 तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 3.862 ऐसा हो गया, इंटू 10⁻⁻5 होगा। बस यही बात को आपको समझ लो कि अगर इधर आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव,
और अगर इधर जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव पावर हो रहा है। ओके, सो बेसिकली आप लोग को यही सारे क्वेश्चन डील करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन नंबर बाकी सब तो ईजी है, मुझे टफ नहीं आ रहा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। अच्छा, एच थोड़ा देख लेते हैं। एच नहीं, ई थोड़ा देख लेते हैं। ई थोड़ा अलग है। 138 इंटू 10⁵। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो दो यहाँ से एक्चुअली पॉइंट को 1 और 2 दोनों लाना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 10⁵ है, तो यहाँ से 2 लाऊंगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो 5 के साथ वो 2 ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁵, ऐसा हो जाएगा। उसके साथ है 10⁵, ऐसा है। अब यहाँ पर 10⁵ है, यहाँ 10⁵ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। 1.32 इंटू 10⁵ हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। आप सोच रहे हो कि बीच में मल्टीप्लाई है, फिर भी 5 2 10 क्यों नहीं हो? नहीं, यही एक्सपोनेंट का प्रोसेस होता है ना, कि अगर बेस सेम है तो उनके पावर भी ऐड हो जाता है। अगर बेस सेम है तो उनका पावर ऐड हो जाता है। ओके, तो ये हो गया एक प्रोसेस। अच्छा, आप लोग इंटरेस्टिंग है। देखो एच वाला, देखो एच वाला तो इंटरेस्टिंग है। 3281 इंटू 10⁵ ऐसा है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो दो पहले कितना से पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.281 इंटू 10⁵, उसके साथ 10⁻⁻5। तो देखो 3 और -5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो 3.281 इंटू 10⁻²। ये हो गया आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी हम लोग समझते हैं कि यूजुअल फॉर्म में लें। यूजुअल फॉर्म मतलब क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको यूजुअल फॉर्म में लेके जाना है। जैसे मान लो कि आपको ऐसा फॉर्म दे दिया जाएगा और आपको ऐसा करना है, तो ऑब्वियसली देखो क्या गिवन है आपको, 3.8 इंटू 10⁵। तो आपको पता चल गया कि पॉइंट कितना घर तक जाएगा, 5 घर तक जाएगा। तो ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लो 3.8 इंटू 10⁵, मतलब 1.5 ये हो गया आपका 10⁵। अब एक पॉइंट को उठा लो आप, तो नीचे आ जाएगा 10। एक जीरो कट गया, तो बस कितना हुआ, 1 2 3 4। तो आप लोग ऐसे लिख दो 3 8 1 2 3 4 हो गया। 10⁵ है, मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया। यह पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैंने ये पॉइंट को उठा लिया, तो बाद में 1 0 आ गया, 1 0 कट गया, कितना जीरो बचा है, 1 2 3 4। यहाँ पर पॉइंट उठ गया तो 38 हो गया। 38 और 1 2 3 4, 38 1 2 3 4 हो गया। अनदर एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। 7.212 10⁵ ऐसा है। तो देखो 7.21 पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 1। एक 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 इंटू 8 होगा। तो 10⁵ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया। 1 2 1 2 2 कट गया, तो बचा कितना हुआ, यहाँ बचा है 7 2 1। उसके बाद मल्टीप्लाइड है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दिस इज द यूजुअल फॉर्म। आप लोग समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या करना पड़ रहा है, आप लोगों को सिर्फ यही देखना पड़ता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। एक डिजिट है, तो जितने डिजिट है उतने इससे घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 2 डिजिट था पॉइंट के बाद, तो 8 से 2 घटा दिया, तो 10⁻6 हो गया। ठीक है, और 10⁻6 हो गया, दैट मीन्स उसके बाद 6 0
एडिट हो गए। मैं आपको थोड़ा दूसरा एक करके दिखाता हूँ। सी, क्वेश्चन सी देखो समझ में आएगा। 3.96 इंटू 10⁻⁻4 ऐसा है, ठीक है। तो देखो -4 है, मतलब क्या है, मतलब पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे पॉइंट उधर जा रहा था ऐसे नहीं होगा, पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कितना घर शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 घर शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि इसके पहले पॉइंट के आगे देखो कितने जीरो है, एक घर आ गया है और ऐसे 4 घर जाना है। दैट मीन्स ऑलरेडी 3 जीरो है। तो 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया, 4 जीरो और फिर 3.96 इंटू 10⁻⁻4 ऐसे लिखेंगे, ऐसे सोचेंगे। दैट इज एक्चुअली एजम्पशन पार्ट। आप लिखो मत, आप सोचो। फिर ये पॉइंट को 4 घर आगे जाना है, -4 है उसलिए। दैट मीन्स ये कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। तब इसको ऐसे लिख दो, 0.0000396 हो गया। 10⁻⁻4 और नहीं होगा, क्योंकि आपने ये 10⁻⁻4 को हटा दिया और हटाने की वजह से पॉइंट शिफ्ट हो गया। पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, और पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ पर आ गया। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, समझ जाओगे आप। देखो डी क्या है, 5.28 इंटू 10⁻⁻7। देखो 10⁻⁻7 को एक्चुअली हमको हटाना है। तो 10⁻⁻7 को हटाएंगे तो -7 इधर शिफ्ट होगा, इधर इस साइड में, इस डायरेक्शन में। तो कितने घर तक शिफ्ट होगा, 7 घर तक इधर शिफ्ट होगा। लेकिन इधर 7 घर है ही नहीं, ओनली एक घर है, वो है 5। तो मैं 7 घर लिख लेता हूँ, 7 जीरो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर 7 जीरो पहले से लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेता हूँ। उसके बाद लिखता हूँ 5.28 इंटू 10। अब 7 घर तक शिफ्ट करो। देखो 1, देखो मैं शिफ्ट करके देखा, 1 2 3 4 5 6 7 घर तक शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स ये हो गया 0.000000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 2 8 हो गया। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म 0.0000000528 जैसे यहाँ पर था। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको जो भी नंबर गिवन है, पॉइंट में नंबर गिवन है, अगर माइनस हो रहा है तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, अगर प्लस गिवन है तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा। ओके, एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो आपको बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। क्या होता है, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल क्यूबिक मिलीमीटर 5.5 मिलियन। अभी आपको बस एक ही चीज़ समझना है कि 5 मिलियन मतलब होता कितना है। आप लोग बोलते तो हो 5 मिलियन, बट व्हाट इज मिलियन? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आपको ये जो 10 लाख है ना, ये होता है मिलियन, ये होता है मिलियन, ये आपको पता होना है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो आप देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पर तो 1 होगा। सो 1 के पीछे देखो कितने सारे जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। दैट मीन्स 1 मिलियन मतलब होता है 10⁻⁶। अब बस यही बात को समझ लो। 10 के ऊपर 6 क्यों दिया, 6 कितने जीरो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो 10⁻⁶ हो गया। तो 1 मिलियन मतलब होता है 10⁻⁶।
तो 5.5 मिलियन मतलब कितना होगा? 5.5 इंटू 1 मिलियन, दैट मीन्स 10⁻6। सो ये हो गया 2 मिलियन बोलता तो 2 इंटू 10⁻6 ऐसा हो गया। सो दिस इज इजी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी आ गया। मिलियन बोल दिया मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी दे दिया। So Earth has about atto cubic meter of sea, and this sea water contains atto of gold. So what is the, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो आपको पहले नंबर लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखो। आपको बता रहा है कि अर्थ हैज अबाउट 1358000 इतना सी है, इतना है सी वाटर, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना तो अब कितना इजी है। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? 1 के जस्ट आगे। तो कितना घर शिफ्ट हो रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स 1.358। उसके बाद ये जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट के बाद इधर जीरो होना कोई बात नहीं होता। एक्चुअली होना तो चाहिए था इससे इंटू 10⁹ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन देखो लास्ट डिजिट के बाद अगर इधर जीरो हो रहा है, ये लास्ट डिजिट 8 हो गया, उसके बाद अगर जीरो आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये पॉइंट नहीं रहता यहाँ का। जैसे यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो ये वैल्यूएबल है, लेकिन अगर पॉइंट आ गया उसके बाद इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये हो गया 1.358 इंटू 10⁹ इतना सी वाटर है। और सी वाटर कंटेंट्स अराउंड, तो गोल्ड का अमाउंट निकालना है। गोल्ड कितना है? गोल्ड है देखो आपको गिवन है 1294 ऐसे गिवन है। तो पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर है। अब पॉइंट को कहाँ पर है? यहाँ लाना 1 के आगे। कितने सारे नंबर्स के आगे दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी सेम हो गया 1.294 इंटू 10⁹ इतना अमाउंट में गोल्ड है। तो कितना है केजी है? ये कितना है? ये भी क्यूबिक, अच्छा क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी। ये भी किलोमीटर ऑफ सी, किलोमीटर का क्यूब। ये ध्यान मत दो अभी, केजी और क्यूबिक किलोमीटर को उतना ध्यान मत दो। आप लोग बस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना सीखो। कोई भी एक नंबर गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना सीखो। एक नंबर गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लेके जाना। सो दिस इज द chapter 5.2 regarding standard and usual form. Thank you.